हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज की क्लास में बात करेंगे श्रवण दोष के कारणों के बारे में। तो देखिए, जो श्रवण दोष होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी श्रवण बाधित हो सकता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ में कभी भी वो जो है उसको श्रवण बाधिता हो सकती है। कोई पार्टिकुलर टाइम डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ बच्चा जो है इस एज में श्रवण बाधित हो सकता है। कोई मतलब टाइम बाउंडेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी पड़ाव पे जो है वो श्रवण बाधित हो सकता है, क्योंकि जो श्रवण दोष होता है वो ना तो किसी विशेष परिस्थिति, विशेष बीमारी अथवा वंशानुगत तत्वों के कारण होती है। जो श्रवण दोष होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है या किसी भी प्रकार की बीमारी है उसी वजह से हो सकता है श्रवण दोष हो जाए, और कुछ वंशानुगत तत्व होते हैं जिनके कारण ये श्रवण बाधिता बच्चों में हो सकती है। अभी हम आपसे कुछ ऐसे सामान्य कारक होंगे जिन पे हम चर्चा कर रहे होंगे, जिनमें जो कारक अभी आपको ये सारे श्रवण दोष के कारण बताए जाएंगे, वो कारण सिर्फ श्रवण दोष के ही नहीं है। वो सारे रीजन्स जो हैं उससे दृष्टिबाधिता भी हो सकती है, अपरामस्त की पक्षाघात भी बच्चे में हो सकता है। हम बात करें तो बच्चा मानसिक मंदता भी इन सारे रीजन्स की वजह से हो सकती है। स्वालीनता हो गया, बहुविकलांगता हो गया। तो ये सभी कारण जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यही सारे कारण जिम्मेदार होते हैं और भी प्रकार की दिव्यांगता के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है श्रवण दोष के कारणों के बारे में। तो हम यहाँ पे अपने श्रवण दोष के कारणों पर चर्चा कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। देखिए, हम श्रवण दोष के जितने भी कारण पढ़ेंगे उनको 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले कारण ऐसे पढ़ेंगे जो कि जब माँ प्रेग्नेंट रहती है, जैसे गर्भावस्था के दौरान जो होने वाले कारण है, उन कारणों को हम कहते हैं प्रीनीटल कैसेज। ठीक है, मतलब प्रसव के पूर्व का जो रीजन्स होते हैं उनको पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो इसमें देखिए, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित तत्वों के कारण जो है वो श्रवण दोष हो सकता है। जैसे पहला है आपका गर्भपात कराने का प्रयास करना। दूसरा बात करें तो रक्त में कमी का होना। जैसे माँ है और गर्भावस्था के दौरान अगर माँ को खून की कमी हो जाती है, ठीक है, या उसको सही पोषण तत्व तो नहीं मिल पाता, तो भी हो सकता है कि उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़े और बच्चे में हियरिंग लॉस हो जाए। आगे बात करते हैं तो माँ को मधुमेह की शिकायत का होना। गर्भावस्था के अंतिम अवस्था में 7 से 9 माह में रक्तस्राव होना। अगला है पोषण की कमी का होना, किसी प्रकार का सदमा होना। जैसे माँ जब गर्भावस्था के दौरान है उस समय अगर माँ को किसी प्रकार का कोई सदमा लग जाता है, ठीक है, मान लीजिए मस्तिष्क पर चोट लग गई या पारिवारिक कलह की वजह से माँ को कोई सदमा लग गया, तो इन सारे रीजन्स की वजह से वो श्रवण बाधिता जो है वो बच्चे में आ सकती है। आगे बात करते हैं तो गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक तनाव का होना। ठीक है, अगर गर्भावस्था के दौरान माँ जो है वो बहुत अधिक तनाव में रह रही है तो भी हो सकता है कि बच्चे में श्रवण दोष हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है गर्भवती माँ को पीलिया रोग होना, गंभीर संक्रमित बीमारी का होना। जैसे माँ गर्भावस्था के दौरान अगर माँ की तबीयत बिगड़ जाती है या किसी प्रकार का रोग जो है वो माँ को हो जाता है, कोई गंभीर संक्रामक रोग माँ को हो जाता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोविड का टाइम था, तो अगर मान लीजिए उस टाइम कोई ऐसी लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उनको क्या होगा, मान लीजिए कि फिर अगर उनको कोविड हो जाता है तो हो सकता है कि उसका असर बच्चे पर भी पड़े और उसकी वजह से बच्चा जो है माँ को उस संक्रमण बीमारी की वजह से बच्चे में क्या हो जाए, वो हियरिंग लॉस हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो गर्भावस्था के पहले 3 माह में बार बार एक्सरे या सोनोग्राफी करवाना। देखिए, एक्सरे और सोनोग्राफी एक अच्छा है, करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत बार जो है ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक किरण होती है। जैसे एक्सरे जो है एक बहुत ही हानिकारक किरण होती है जो कि शरीर पर एक गलत इम्पैक्ट भी डालती है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो बार बार नहीं करवानी चाहिए। बार बार करवाने से क्या होगा कि उसका इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है और बच्चे में श्रवण दोष होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है नज़दीकी संबंध में शादी करना। देखिए, यहाँ नज़दीकी संबंध से मतलब है कि जैसे सेम ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन्स होते हैं, जैसे जिनका अगर हम बात करें तो हस्बैंड वाइफ अगर उनका ब्लड ग्रुप सेम है तो भी बच्चे पे उसका इम्पेक्ट पड़ता है और हो सकता है कि बच्चा किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो जाए और वह बीमारी बच्चे के श्रवण दोष का कारण बन जाए।
आगे बात करते हैं तो गर्भावस्था के दौरान नशे का अत्यधिक सेवन करना, ठीक है। जैसे नशीली पदार्थों का अगर हम बात करते हैं, कोई माँ है जो कि गर्भावस्था के दौरान वो बहुत ज़्यादा नशीली पदार्थ का सेवन कर रही है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट बच्चे पर जरूर पड़ेगा और बच्चा हो सकता है किसी संक्रमित बीमारी की वजह से बच्चे में क्या आ जाए, सर्वदोष आ जाए। चलिए, और अनावश्यक बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है शरीर पर। और अगर बच्चा पेट में है तो फिर उसका इम्पेक्ट बच्चे पर भी पड़ता है और बच्चे में किसी न किसी प्रकार की जो संक्रामक बीमारी है, या वैसे बात करें तो बच्चे में किसी न किसी प्रकार का दोष हो सकता है। आगे हम बात करेंगे तो ये आपके सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर में हम बात करेंगे कि जन्म के समय, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उस समय भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे में श्रवण दोष होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्रसव का प्रदूषित स्थान पर होना, प्रसव का उल्टा होना, प्रसव पीड़ा अधिक अवधि तक होना। देखिए, जो प्रसव पीड़ा है अगर वो बहुत ज़्यादा देर टाइम तक हो रही है तो फिर उसका भी जो है इफेक्ट पड़ता है। आगे बात करें तो शिशु के गले में नाभिनाल का लिपटा होना, शिशु के शरीर का रंग नीला या पीला हो जाना, शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम से कम हुआ है। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो जो नर्सेज होती हैं अगर वो सही ढंग से प्रसव नहीं करवा पाती हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो जैसे उनका हाथ बच्चे के सिर पर लग गया और उस वजह से क्या है कि बच्चे में क्या आ सकता है, अगर उनका हाथ बहुत जोर से बच्चे के सिर पे लग गया, बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनके हाथ पैर सर मतलब बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, और अगर उस टाइम जो है किसी गलत जगह पर नर्स का हाथ अगर गलती से या किसी भी रीजन की वजह से पड़ जाता है या बच्चा छूट के नीचे गिर जाता है तो उससे मस्तिष्क पर असर पड़ता है और हो सकता है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चा जो है वो श्रवणबाधित हो जाए। चलिए, आगे बात करते हैं कुछ और कारणों पे। अब हम इसमें बात करेंगे आपसे जन्म के बाद के कारण, कुछ ऐसे कारण जो कि बच्चा, जैसे मान लीजिए बच्चा ठीक ढंग से बच्चा हो भी जाता है लेकिन वातावरण में आने के बाद जो बच्चों को कारण होते हैं उन्हें हम पोस्ट नेटल कैजेस के अंतर्गत रखते हैं, तो हम इन्हीं सारी कारणों पे अभी बात करेंगे। चलिए, तो पहला है इसमें गिरने अथवा फिसलने के कारण मस्तिष्क में चोट का लगना। जैसे प्रसव हो गया, ठीक है, बच्चा वातावरण में है और छोटा सा बच्चा किसी भी रीजन की वजह से अगर मान लीजिए वो गिर जाता है, ठीक है, खेल रहा है, उस टाइम अगर गिर गया, सर पे चोट लग गई तो हो सकता है कि बच्चे में श्रवणबाधिता हो जाए। शिशु का गंभीर पीलिया रोग हो जाना, जन्म के बाद बहुत सारे, जैसे मान लीजिए बच्चा किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है तो भी बच्चे में श्रवणबाधिता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिशु को अगर बार बार दौरा आ रहा है तो वो भी एक रीजन है। अगर बच्चे को सही पोषण तत्व नहीं मिल पा रहा है, सही पोषण पदार्थ बच्चे को नहीं मिल पा रहा है तो भी हो सकता है कि बच्चे में क्या आ जाए, श्रवण दोष हो जाए। सही समय पर टीकाकरण का ना होना, अगर हम देखें टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और समय समय पर टीकाकरण करवा लेना चाहिए। अगर सही समय पर टीकाकरण बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, टीका नहीं मिल पा रहा है बच्चे को, तो भी हो सकता है कि उसकी वजह से, टीका की वजह से भी बच्चे में क्या आ जाए, श्रवण दोष हो जाए। जैसे पोलियो का टीका होता है, अगर सही समय पर बच्चे को पोलियो का टीका ना दिया जाए तो हो सकता है बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी का भी शिकार हो जाए, ठीक है। तो जो ये सारे टीका होते हैं ये बच्चे को सही समय पर जो है वो टीकाकरण करवा लेना चाहिए। आगे बात करते हैं तो शिशु की श्वसन प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाना, अगर बच्चे की अगर हम बच्चे के जो श्वसन दर है वो ठीक ढंग की नहीं चल रही है, ठीक है, तो भी बच्चे में श्रवणबाधिता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से बच्चे में हो सकता है कि श्रवणबाधिता हो जाए। चलिए, अब इसमें हम बात करेंगे कुछ मुख्य कारणों की। देखिए, इनके अलावा भी कुछ और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से श्रवणबाधिता होती है, और ये जो कारण हैं ये मुख्य रूप से श्रवणबाधिता के कारणों में आते हैं। अभी तक आपने जो भी कारण पढ़े, ठीक है, आपने प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ठीक है, ये सारे जो भी कारण अभी तक पढ़े वो तो किसी भी दिव्यांगता के कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है इसकी वजह से दृष्टिबाधिता भी आ जाए, जैसे बच्चा गिर जा रहा है, ठीक है, हो सकता है आंख में चोट लग जाए, बच्चा देख ना पाए, ठीक है, दृष्टिबाधित हो जाए। तो जो कारण अभी आपने पढ़े वो एक सामान्य मतलब सामान्य सभी प्रकार के दिव्यांगताओं के वो कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी आप जो कारण पढ़ेंगे ये कारण आपको क्या है कि ये मुख्य रूप से श्रवण बाधित बच्चों के ही कारण हैं, ठीक है, श्रवण बाधिता के ही दोष के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए, बात करते हैं
सबसे पहला है आपका आनुवांशिकता। देखिए आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता का मतलब है कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे माता पिता में है तो फिर वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसा देखा गया है कि जो आनुवांशिकता होती है काफ़ी हद तक जो है वो श्रवणवाहिता आनुवांशिकता पर डिपेंड करती है। जैसे अगर बच्चे के दादा दादी, उनके माता पिता जो हेयरिंग लॉस मतलब उनके अंदर है, तो वो बच्चे के अंदर भी हो सकता है कि बच्चा जो है वो हेयरिंग लॉस का शिकार हो जाए। ठीक है, तो आनुवांशिकता एक रीजन हो सकता है बच्चे में श्रवण दोष होने का। आगे हम बात करते हैं तो अगला है आपका सीटोमेगेलोवायरस। ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि एक खतरनाक वायरस है जो कि श्रवणवाहिता होने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि सीटोमेगालोस वायरस किस प्रकार की दिव्यांगता के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप बताएंगे वहां पे कि जो सीटोमेगालोस वायरस होता है वो श्रवण बाधित बच्चों के लिए मतलब श्रवण बाधिता का एक जिम्मेदार कारक होता है। यह एक प्रकार का खतरनाक वायरस होता है जो बच्चे में, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए कोई बच्चा इस वायरस का शिकार हो जाता है तो वो बच्चा श्रवण बाधित होने के उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है मध्यकड़ का संक्रमण। देखिए अगर मध्यकड़ में, जैसे अगर मध्यकड़ में कोई संक्रमण हो जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चे में उस संक्रमण की वजह से मिडिल ईयर में किसी प्रकार के संक्रमण की वजह से बच्चे में श्रवणवाहिता के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अगर इसका जैसे जो मध्यकड़ का संक्रमण है, ठीक है, अगर उसका सही समय पर आप इलाज नहीं कराएंगे तो वो धीरे धीरे घाव का रूप ले लेगा और एक समय ऐसा आएगा जब बच्चे को सुनाई नहीं देगा। तो मध्यकड़ का जो संक्रमण है वो भी श्रवणवाहिता होने का एक मुख्य कारण होता है। आगे बात करते हैं तो मस्तिष्कीय ज्वर। देखिए मस्तिष्क ज्वर जो है वो श्रवणवाहिता का एक बहुत ही मुख्य कारक होता है, क्योंकि अगर बच्चा मान लीजिए किसी प्रकार मान लीजिए बच्चे के मस्तिष्क ज्वर हो जाता है तो मस्तिष्क ज्वर की वजह से धीरे धीरे बच्चे को सुनाई कम देने लगता है और बच्चा एक टाइम के बाद बच्चे की जो सुनने की क्षमता है वो पूरी तरह से चली जाती है। ठीक है, तो मस्तिष्क ज्वर जो है वो एक प्रकार का मुख्य कारक बन जाता है आपकी श्रवणवाहिता का। उसके बाद बात करते हैं तो है बढ़ती उम्र। देखिए आप देखते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ जो है वो सुनाई कम देने लगता है। जैसे 60-70 की एज के जो पर्सन्स होते हैं आप उनसे हमेशा तेज आवाज़ में बात करनी होती है, क्योंकि क्या होता है कि अब उनकी जो सुनने की क्षमता है वो समय के साथ साथ कम हो गई है। ठीक है, तो बढ़ती उम्र जो है वो भी एक प्रकार का मुख्य कारण होती है श्रवणवाहिता होने की। चलिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है, ये भी श्रवणवाहिता का एक बहुत ही मुख्य कारण है, वो है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, हम जानेंगे इसमें ओटाइटिस मीडिया का क्या होता है। देखिए एक जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में उसमें ओटाइटिस मीडिया आपसे पूछा जा सकता है कि ओटाइटिस मीडिया पर आप संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ये आप बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। देखिए ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से, जैसे हमारा जो पिन्ना होता है, ठीक है, ये पूरा ये जो भाग होता है आपका बाहर पूरा दिखाई देता है जिसे आप टच कर सकते हैं, ये आपका पिन्ना है। तो ये जो पिन्ना होता है, अगर पिन्ना बहुत किसी बीमारी की वजह से या किसी प्रकार की परिस्थिति की वजह से पिन्ना लाल या पीला हो जाता है, कान में बहुत ज़्यादा जो तेज दर्द होता है, साथ में बुखार का होना, कभी कभी कान के पर्दे का लाल हो जाना, ठीक है, इस तरह के जो और अन्य प्रकार के भी जो संक्रमण हो सकते हैं, अगर ये प्रारंभिक रूप में है तो इन्हें हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो अगर ये मतलब प्रारंभिक समय में रहते हैं तो इनको हम कहते हैं प्रारंभिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अगर ये लगातार जैसे कान का लगातार बहना, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, दीर्घ ओटाइटिस मीडिया। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, देखिए ओटाइटिस मीडिया जो होता है कि जैसे कान जो है आपके कान के बाएं मध्य किसी भी भाग में कोई भी प्रकार का संक्रमण हो जाए, ठीक है, अगर वो संक्रमण कम टाइम के लिए है, अगर वो संक्रमण क्या है कि अभी शुरुआती स्टेज पे है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। लेकिन अगर वो संक्रमण धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला जाए और एक लंबे समय तक रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस बीमारी पर नियंत्रण नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका श्रवण दोष हो सकता है। तो यहाँ पे आपको है कि अगर समय के साथ साथ जो ये सारे संक्रमण हैं, ये समय के साथ साथ अगर प्रारंभिक स्टेज पे रहेंगे तो हम इन्हें कह देंगे ये प्रारंभिक ओटाइटिस मीडिया। लेकिन अगर यही सारे संक्रमण जैसे कान का पिन्ना का लाल हो जाना, कान का बहना, ये सब एक लंबे टाइम के लिए हैं और बहुत ज़्यादा घाव के रूप में ये बहुत ज़्यादा मतलब मवाद बढ़ रहा है कान से, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक दीर्घ ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और अगर
इस ओटाइटिस मीडिया पे सही समय पर अगर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो वो श्रवण दोष के एक मुख्य कारण के अंतर्गत आ सकते हैं। आई होप आप सभी का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा श्रवण दोष के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके श्रवण दोष के बचाव के बारे में बात करेंगे। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब हमेशा ऑल पर, बेल आइकन को हमेशा ऑल पर प्रेस रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्रवण दोष के बचाव के साथ।